तो जय श्री राम विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के साथ। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 10 साइंस की, चैप्टर नंबर 5 की आवर्त सारणी, उसका वर्गीकरण, ये बात की थी। हमने समझा था वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है और हमने समझा था कि क्या अभी प्रेजेंट में कितने तत्व है। तो हमने देखा था कि लगभग 118 तत्व है, उसमें से 94 जो तत्व हैं वो प्रकृति द्वारा, बाकी जो 24 बचे वो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। बाद में सीखा था कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है और बाद में सर्वप्रथम जो भी उस समय जो भी तत्व मिले थे उसको धातु और अधातु के क्रम में क्या गया था, वर्गीकृत किया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर द्रव्यमान भी होता है, परमाणु भार भी होता है, उनके सभी तत्वों के गुणधर्म भी क्या अलग अलग होते हैं। तो हम ऐसे धातु आधातुओं में ऐसे क्लेरिफाई अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाद में उसे उनके अनुसार परमाणु भार के अनुसार अलग करने की कोशिश की गई, मतलब चढ़ते क्रम में या फिर गुणधर्म के आधार से अलग अलग करने की कोशिश की गई। सर्वप्रथम वैज्ञानिक है, उनका नाम डॉबेराइनर था। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि ऐसे उस समय जितने तत्व थे, डॉबेराइनर के समय 33 तत्व थे, तो 33 तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार उन्हें एक ही समूह में रखा। तो उन्होंने देखा कि 33 तत्वों के सिर्फ 3 समूह बनते हैं और तीनों समूह में सिर्फ 3 तत्व हैं। तो उन्होंने इस तरह पाया कि ये जो नियम है इसमें 3 जैसे मान लो 1 2 3, तो 3 समूह है और तीनों समूह में 3 तत्व के जो गुणधर्म है समान है। तो उस समय के लिए उस समय जो नियम था वो तो ठीक था। बाद में धीरे धीरे क्या जो भी नए तत्व मिलते गए इसके अनुसार ये जो उस समय जो वर्गीकृत किया गया था वो अनिश्चित काल के लिए ठीक था, बाद में नहीं ठीक था। तो बाद में और तत्व मिले, ठीक है। तो धीरे तत्व मिलते जाते हैं। तो ऐसा भी हमें करना है कि तत्व मिल जाए, तत्व नए तत्व मिलते रहेंगे, लेकिन जो पुराना जो आपने इतनी मेहनत करके जो वर्गीकृत किया है उसको डिस्टर्ब ना करे और नई चीज को भी ऐड कर सके। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको पुरानी बार बार आपको क्या सही गलत ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप लाओ नए तत्व लाओ, साइड में रख दो और ऐसा रखो कि अपने आप क्या परमाणु भाव के द्रव्यमान के क्रम में भी आ जाए, ऐसा करना होगा। तो बाद में डॉबेराइनर आए, डॉबेराइनर के बाद आए न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक का देखो, अष्टक जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है। अष्टक का अर्थ क्या होता है? 8। तो इन्होंने कुछ 8 जैसे कुछ किया हुआ, तभी तो अष्टक का नियम कहा गया। तो अष्टक का नियम पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि इन्हें शुरुआत कब की थी। तो शुरुआत की थी सन 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके सबसे कम परमाणु द्रव्यमान से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही का मतलब होता है छोटी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी। मतलब आप जब भी चढ़ते हो, आप सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आप डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। तो आपको पहले सबसे छोटी वाली सीढ़ी पर चढ़ना होगा, इसके ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ना होगा, इसके ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ना होगा। तो जैसे न्यूलैंड ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे कम जो भी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, परमाणु द्रव्यमान जिसका कम होगा उसको पहले रखता हूँ, और जिसका तत्व में सबसे अधिक द्रव्यमान उसको एकदम लास्ट में रखता हूँ। तो ये तो ठीक था, उन्होंने ऐसे ही किया। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने हाइड्रोजन को पहले रखा और यूरेनियम को सबसे अंत में रखा। जिन्होंने पाया कि हाइड्रोजन जो तत्व है उसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, तो उसको पहले रख दिया। और पाया जो उस समय जो यूरेनियम था उसका परमाणु द्रव्यमान का सबसे अधिक था, तो उसको सबसे लास्ट में रखा। तो जब न्यूलैंड थे उस समय लगभग, मैं लिखा नहीं है मैंने यहाँ, उस समय लगभग 56 तत्व मिल चुके थे। कितने तत्व? 56 तत्व उस समय मिल चुके थे। अब 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अलग करना है और उनके गुणधर्म के हिसाब से भी अलग करना है। तो उन्हें पाया कि 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहला तत्व उससे एकदम मैच खाता है, एकदम सेम टू सेम है। जो पहला है ना, जो 8वां है वो एकदम पहला है, सेम टू सेम मैच खाता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बात होगी एकदम वैसी। जब कोई जो सिंगर होता है, जो संगीत सीखता है, तो कैसे सीखता है? पहले उसको स्वर सीखने पड़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने देखा कि मैं इस सा रे गा मा पा धा नी सा में लगाऊंगा ना तो ये तो अपने व्यवस्थित हो जाएगा। सही बात, एकदम व्यवस्थित भी हो गया। उन्होंने ऐसे ही किया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नेम दिया। तो देखो हिंदी के वजह स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, संगीत के स्वर कितने 8 होते हैं। तो उन्हें 8 के अनुसार उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अलग किया। तो उन्हें क्या मिला? अष्टक का नियम मिला। तो एग्जाम में आता अष्टक का नियम किसे कहते हो? आप ऐसे लिखोगे कि न्यूलैंड ने उसे सारे गामा पद निसा, जो ये जो 8 स्वर है उसकी तुलना जो 8 तत्व
तो स्वर के जो 8 तत्व उसको परमाणु भार जो है नए तत्व मिला उसके साथ व्यवस्थित करने किया, उसको हम क्या कहते हैं, अष्टक का नियम कहते हैं। इसका न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ लिखा भी है सा रे गा मा प द नी स क्यों नहीं लिखा, सा इसलिए नहीं लिखा है कि स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे जो तत्व आएगा वो इसके 8वां जो तत्व होगा पहले वाले से गुणधर्म मैच खाता हो तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही किया, देखो सा रे गा मा प द नी स नीचे आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सही कहा, सही बात है, जो हाइड्रोजन जो पहला तत्व है, ये जो पहला तत्व है इसका गुणधर्म 8 से 10 से मैच खाता है। गिनते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका मतलब, इनका कहने का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन उनका गुणधर्म परमाणु भार एक जैसा है। चलो ठीक, ऐसा मतलब ये पहला और 8वां नहीं, इसका मतलब ये नहीं, चाहे आप यहां से भी लो, जैसे कि आप लिथियम लो, अब लिथियम से 8 गिनो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लिथियम का और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान का गुणधर्म क्या है, सेम टू सेम ही होगा। चलो एक और यहां से ले लेते हैं, मैग्नीशियम को लो आप, यहां से 8 गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि मैग्नीशियम का और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, एज इट इज होगा। तो उन्होंने बोल दिया हाँ, सब खुश हो गए उस समय, तो ये तो भगवान का रूप है, ऐसा अब तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। सब बोलने लगे वाह सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, एकदम इन्होंने जो बताया ना ऐसे ही रहने वाला है। तो उनको अपने आप पे घमंड हो गया, बोला, उन्होंने बोल दिया कि देखो जो अभी 56 तत्व है ना, भविष्य और इन फ्यूचर 56 ही रहने वाले, 56 से एक भी ना बढ़ेगा ना एक भी घटेगा, 56 ही रहने वाले। उन्होंने उनके सर ऐसा बोल दिया कि ऐसे ही रहने वाला है। तो बाद में देखा तो ये तो उनकी ऐसा था, बाद में उन्होंने देखा उनके जो गुणधर्म की कमी भी थी, बहुत सारी कमी थी। देखो जैसे कि देखो जैसे यहाँ पर देखो आपको तो कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा गया है, कोबाल्ट निकल को साथ में रखा है, लेकिन कोबाल्ट निकल का गुणधर्म बिल्कुल भी असमान है, समान है ही नहीं। उनका नियम क्या कहता है, समान तत्व ऐसा रखना है कि 8वां तत्व समान हो, और यहाँ पर क्या रखा है, साथ में रखा है, तो साथ में रखा, चलो ठीक है, लेकिन इनका गुणधर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गुणधर्म बिल्कुल भी मैच खाता ही नहीं है, तो फिर भी साथ में रखा गया है। जबकि इसको कहाँ रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा है, 1 2 3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा है। तो इन जो ये 3 तत्व है, ये 3 तत्व का जो गुणधर्म इससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। जबकि कोबाल्ट और निकल का जो गुणधर्म वो मैच खाता है, यहाँ पर फेरम से मैच खाता है, और फेरम को कहाँ रखा है, उससे पहले रखा गया, फेरम को उससे पहले रखा गया, जबकि कहाँ रखना चाहिए, उसके 8वें क्रम पे रखना चाहिए। मतलब फेरम को क्या रखना चाहिए, यहाँ से गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फेरम यहाँ आना चाहिए। अगर फेरम यहाँ पर आएगा, चलो सपोज फेरम यहाँ पर आएगा, तो ऊपर की आवाज आने अपने आप क्या होगी, हिल जाएगी। तो उन्होंने छेड़ा भी नहीं, ऐसे कैसा रहने दिया, ये इनकी कमी थी। सेकंड क्या था, बाद में जो तत्व मिले, जब बाद में कुछ गैसेस मिली, नोबेल गैसेस मिली, नोबेल गैसेस के लिए उन्होंने कोई भी जगह छोड़ी नहीं थी। तो जो नोबेल गैस मिलेगी उसको हम रखेंगे क्या, सही बात, जो नोबेल गैस मिलेगी उसको हम रखेंगे, तो ये भी उनकी दूसरी गलती थी। उन्हें ऐसा क्या नहीं, पहली गलती क्या थी, जो कोबाल्ट और निकल है उसको साथ में रखा है, कोबाल्ट निकल को साथ में रखा है, जबकि उसका गुणधर्म बिल्कुल भी मैच नहीं, कहाँ रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा है, जबकि उनका गुणधर्म बिल्कुल भी असमान है। जबकि फेरम का गुणधर्म किससे मैच खाता है, कोबाल्ट और निकल से मैच खाता है, जबकि उसको 8वें क्रम में ना रखे, उससे एक कदम पहले रखा गया है। तो ये भी उनकी गलती है। सेकंड, जो इस आवर्त सारणी है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू पड़ती है, कैल्शियम के आगे अपने आप क्या होता है, जो उनके गुणधर्म के अनुसार रखी नहीं गई, उनके जो परमाणु द्रव्यमान उनका जो गुणधर्म उसके अनुसार रखी गई ही नहीं है, तो इनकी ये गलती थी। इसको कैल्शियम इनके एग्जाम में आता है कि न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है उस कहाँ तक जो कहाँ तक सही है, तो कहाँ तक सही है, सिर्फ कैल्शियम तक ठीक है, उसके बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी सही नहीं बनाया था उन्होंने सब। उनको अपने आप पे बहुत घमंड था, होता ही घमंड है, वैज्ञानिक लोग को अपने आप पे घमंड ज्यादा होता है। कोई भी ले लो आप, भारत के छोड़ के, भारत के सारे वैज्ञानिक अच्छे, एकदम अच्छे, चाहे वो आर्यभट्ट हो चाहे सीवी रमन हो, सारे अच्छे। तो जो भारत के जो वैज्ञानिक सब चोर है, सब चोर है, कोई भी ठीक नहीं है। अब ले लो, कोई भी ले लो, महर्षि कर्नाड को ले लो, महर्षि कर्नाड ने पहले ही बोल दिया था कि आप तत्वों के एकदम लास्ट वाले भाग पे जाओगे, एकदम लास्ट वाले भाग पे तो एक ऐसी अवस्था मिलेगी इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो आपको पता चलेगा परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बाद में डेमोक्रेटिस आए और उन्होंने कहा कि देखो उसे हम जो लास्ट की अवस्था होती है, उन्होंने वही परिभाषा दी, जो तत्व की लास्ट की अवस्था होती है ना उससे हम परमाणु कहते हैं।
बात तो वही हुई ना, वो सब चोर है, जो बाहर के जो वैज्ञानिक सब चोर है, सब ने हमारे वेद ग्रंथों से बुक पढ़ी हुई है, सब चोरी की हुई है और जाके छाप दिया है बस। आर्यभट्ट के साथ भी ऐसा हुआ, उस समय पैटर्न नहीं होती, अगर पैटर्न होती ना तो भारत बहुत ज्यादा आगे होता। चलो छोड़ो, वो सब तो होता रहता है। हम चलेगा, हम वापिस से आगे आएंगे और दिखा देंगे कि हम पहले भी आगे थे और अभी भी आगे। खाली हम थोड़ा क्या नानी घर गए थे अभी, तो खा पी के पैसे मिल के आ रहे, हम नानी घर से हम वापस आ गए, वापस हम आगे रेस में दौड़ेंगे। पैसे मिलते ना, अगर पैसे मिलते हैं, पैसे लेके आगे, अब वापस से जाएंगे हम आगे, दिखा देंगे हम पीछे नहीं, सबसे आगे हैं हम। चलो आगे आ जाओ। तो इस तरह क्या एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या न्यूलैंड का अष्टक का नियम। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी कमियां याद रखनी है और थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे कि आपने 2-3 समय ले लो, जैसे कि आपने लिया हाइड्रोजन का गुण द्रव्य फ्लोरीन से मैच खाता है, चलो ये हमने लिख दिया। सेकंड आप लिख दोगे कि मैग्नीशियम का गुण द्रव्य कैल्शियम मैच खाता है, 2-3 आप लिख दिया। इस तरह न्यूलैंड के अष्टक का नियम था। बाद में इसकी कमियां बताओगे कि कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा गया है, फिर भी उनका गुण द्रव्य मैच नहीं, फिर भी साथ में रखा गया है, जबकि उन दोनों गुण द्रव्य फेरम से मैच खाता है, फिर भी उसको उससे पहले रखा गया है। और कोबाल्ट को क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया है, फिर भी उसका गुण द्रव्य मैच नहीं खाता, फिर उनके साथ रखा गया है। जो बाद में मिलने वाली जो गैसेस हैं, जो बाद में जो गैसेस मिलेगी, जैसे कि उसे नॉडल गैसेस कहते हैं, जिसका मतलब सक्रिय गैस होता है, जो मिलेगी उसको कहाँ रखोगे, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये भी इनकी गलती थी। इस तरह आप लिखोगे तो आपको इसमें जो अगर आपकी बोर्ड की एग्जाम आती है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।